हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं एसएस चंद्रावत। स्वागत है सभी प्यारे बच्चों का आदर्श एजुकेशनल ग्रुप के इस ऐप के ऊपर। और मैं आप लोगों को यहां पर उपलब्ध करवाने वाला हूं बीएससी फर्स्ट ईयर की जो भी केमिस्ट्री से संबंधित महत्वपूर्ण क्लासेस हैं, इनके बारे में अपन बात करने वाले हैं। तो जितने भी मेरे प्यारे मित्र हैं जो बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप लोग इस प्लेटफॉर्म से जुड़िए। आपको यहाँ पर सारी विषय वस्तु उपलब्ध करवाई जाएगी। साथ ही जो भी वीडियो लेक्चर आपको होंगे वो यहाँ पर उपलब्ध करवाया जाएगा। आप लोगों के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर ये है जिस पर आप लोगों को बिल्कुल फ्री में सारा मटेरियल अवेलेबल करवाया जा रहा है। ठीक है, तो अभी आप लोग इस क्लास को ध्यानपूर्वक देखेंगे। मैं आप लोगों को केमिस्ट्री के बारे में जानकारी देने वाला हूं। देखो प्यारे बच्चों, बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री की अपन बात करते हैं तो ये जो केमिस्ट्री है इसमें सबसे पहले मैं आपसे बात करने वाला हूं पार्ट सेकंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे प्यारे दोस्तों? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूं। देखो प्यारे मित्रों, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आज मैं आप लोगों के लिए केवल इंट्रोडक्शन क्लास लेकर आया हूं और इसी प्रकार से वीडियोस के माध्यम से हम आप लोगों को जितनी भी आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, फिजिकल केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, सभी तीनों बुक्स को कंप्लीट करवाने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग अपने जितने भी मित्र हैं उन सभी मित्रों को ये वीडियो शेयर करें। साथ ही उनको ऐप डाउनलोड करने के लिए बोलें। ऐप डाउनलोड करना बहुत सिंपल सा होता है। आप लोग प्ले स्टोर पर जाकर आदर्श एजुकेशन ग्रुप का ऐप डाउनलोड करें, वहां पर आपको सारी विषय वस्तु उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है मेरे बच्चों, तो शुरू करते हैं अपन आज का सेशन। और बीएससी फर्स्ट ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, इंट्रोडक्शन के बारे में अपन बात करते हैं इसकी। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर सिलेबस बता देता हूँ आपको कि आपका फर्स्ट ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस क्या रहेगा। तो प्यारे बच्चों, सिलेबस में अपन बात करते हैं तो आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत मुख्यतः 5 यूनिट होती है और इन 5 यूनिट की अपन बात करते हैं तो सबसे पहले मैं बात करता हूं यूनिट फर्स्ट की। देखो प्यारे बच्चों, यूनिट फर्स्ट के अंदर आपके पास 2 लेसन है। पहला लेसन है आपके पास और वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर। क्या है प्यारे बच्चों? वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहां पर अपन बात करते हैं तो देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहला लेसन आप लोगों के लिए है एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना। और इसी के अंदर दूसरा लेसन आप लोगों के लिए है और वो है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की बात करेंगे अपन यहां पर, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं अपन। तो देखो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट है यूनिट सेकंड। यूनिट सेकंड की अपन बात करते हैं तो इसमें अपने पास एक ही लेसन है और वो है केमिकल बॉन्डिंग। क्या है प्यारे बच्चों? केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक बंध। क्या है? केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक बंध है। नेक्स्ट यूनिट के बारे में बात करते हैं तो यूनिट थर्ड। और यूनिट थर्ड में अपने पास लेसन की बात करते हैं तो अपने पास यहां पर यूनिट थर्ड के अंदर जो लेसन है उसमें सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूं और सबसे पहला लेसन जो आप लोगों के लिए आता है यहां पर वो है आपका आयनिक ठोस, आयोनिक सॉलिड आएगा। सेकंड लेसन आप लोगों के लिए यहां पर है और वो है एस ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या है दोस्तों? एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक एलिमेंट्स। थर्ड है आपके पास पी ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या है प्यारे बच्चों? पी ब्लॉक एलिमेंट्स आप लोगों के पास यहां पर है। ठीक है, और ये 3 लेसन आपके, एक मिनट, आप लोगों के जो है केवल 2 लेसन, एक मिनट, तीसरा लेसन जो है आप लोगों का
यहां पर है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं यूनिट 4 की। तो प्यारे बच्चों, यूनिट 4 में केवल एक लेसन है और वो है पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। और लास्ट है यूनिट 5, और यूनिट 5 में भी केवल एक ही लेसन है और वो है, एक ही लेसन है, वो है नोबल गैसेस। क्या है दोस्तों? नोबल गैसेस। तो प्यारे बच्चों, अपन ने सिलेबस की यहां पर बात की है। सिलेबस में मैंने आप लोगों को बता दिया है कि अपने पास टोटल 5 यूनिट्स होती है और 5 यूनिट के अंदर सबसे पहला लेसन है, सबसे पहली यूनिट है आपकी, जिसमें पहला लेसन आएगा एटॉमिक स्ट्रक्चर, सेकंड है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज यानी कि परमाणु संरचना, और सेकंड आवृत्ति गुण। इसके बाद यूनिट सेकंड की बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो इसमें आता है आपका केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक बंधन की बात करेंगे। यूनिट 3 में अपने पास 3 लेसन है, आयोनिक सॉलिड यानी कि आयनिक ठोस हो जाएगा, एस ब्लॉक एलिमेंट्स यहाँ पर हैं, एस ब्लॉक के तत्व हैं, और थर्ड है हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जिसके बारे में अपन यहाँ पर चर्चा करेंगे प्यारे दोस्तों। और उसके बाद हम बात करते हैं यूनिट 4 के बारे में, तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स यहाँ पर हैं, और यूनिट 5 है आपका नोबल गैसेस, ठीक है। तो ये था आपका सिलेबस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से संबंधित, ठीक है प्यारे बच्चों। स्टार्टिंग से अपने यहाँ पर शुरुआत करने वाले हैं, तो सभी बच्चे ध्यानपूर्वक इसको सुने और साथ के साथ आप लोग नोट्स भी प्रिपेयर करते चलेंगे, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों, शुरू करते हैं अपन आज का सेशन, और सेशन के अंदर मैं आप लोगों के लिए सिलेबस आप लोगों ने सभी ने लिख लिया होगा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं साथ साथ, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, उसके बाद अपन शुरू करते हैं इसको, ठीक है मेरे बच्चों। चलो देखो, सिलेबस में सबसे पहली यूनिट से अपन शुरुआत यहां पर करेंगे, और प्यारे बच्चों पहली यूनिट से शुरुआत की अपन बात करें तो देखो यूनिट फर्स्ट जो है, इस यूनिट फर्स्ट का लेसन नंबर 1 अपन शुरू कर रहे हैं, और वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर। क्या है प्यारे बच्चों? एटॉमिक स्ट्रक्चर है, परमाणु संरचना है। क्या है हमारे बच्चों? ये परमाणु संरचना है, ठीक है। तो लेसन 1 एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना के बारे में बात अपन सबसे पहले करने वाले हैं। सामान्य जानकारी की अपन बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो देखो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं इस परमाणु के बारे में। आप लोग सब इसके बारे में ध्यानपूर्वक जानते हैं, अच्छे से समझते हैं इसके बारे में कि परमाणु जो है, जो परमाणु है, इसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं एटम। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? इसको बोलते हैं एटम कहते हैं, ठीक है। और परमाणु जो आपका है एटम, इसके बारे में बात करते हैं तो देखो एटम शब्द जो है इसका अर्थ होता है अविभाज्य। क्या होता है प्यारे बच्चों? अविभाज्य। यानी सबसे पहले ये जो परमाणु है ना, इस परमाणु के बारे में सबसे पहले जानकारी दी थी किसने? आपका जाना पहचाना वैज्ञानिक जॉन डाल्टन। पहचान है ना आपकी इससे, ठीक है। तो देखो जॉन डाल्टन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जॉन डाल्टन ने इस परमाणु के बारे में एक सामान्य जानकारी दी, और सबसे पहले इन्होंने ये बताया कि जो परमाणु है ये अविभाज्य कण होता है, जिसे आगे विभाजित नहीं किया जा सकता। अर्थात पदार्थ जो है, उस पदार्थ का सबसे छोटा कण कौन होता है? परमाणु होता है। ये कौन बोलते हैं? जॉन डाल्टन बोलते हैं। ये आपको सब ध्यानपूर्वक इसको जानते हैं, अच्छे से आपने पढ़ा है इसको, ठीक है। तो बात करें अपन एटॉमिक स्ट्रक्चर में एटम के बारे में। एटम जो शब्द है वो उसका अर्थ होता है अविभाज्य। अर्थात अपन बात करें सबसे पहले जॉन डाल्टन ही था जिसने ये बताया था कि ये जो परमाणु है ये अविभाज्य कण होता है और इससे आगे विभाजित नहीं किया जा सकता है प्यारे बच्चों, ठीक है। अब जॉन डाल्टन जो है, इसके बाद जो वैज्ञानिक आए वो है जे.जे. थॉमसन। कौन है प्यारे बच्चों? जे.जे.
थॉमसन, और ये जो जे थॉमसन है, इन्होंने ये जो डाल्टन द्वारा बताई गई बात है कि परमाणु अविभाज्य कण है, इसे आगे विभाजित नहीं किया जा सकता, इस बात को इन्होंने क्या किया, गलत सिद्ध किया, और इस प्रकार से डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का खंडन जो किया गया था, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का खंडन किसके द्वारा किया गया, जे थॉमसन द्वारा किया गया, और इन्होंने बताया कि परमाणु के अंदर और भी कण उपस्थित होते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस प्रकार से सबसे पहले परमाणु के बारे में जानकारी किसने दी है, पहला क्वेश्चन ये बनता है, तो आप लोग क्या बताएंगे, जॉन डाल्टन के द्वारा ये जानकारी दी गई है। और इन्होंने क्या बताया है, इन्होंने बताया है कि परमाणु पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण होता है जिससे आगे विभाजित नहीं किया जा सकता है। इसके बाद जे थॉमसन महोदय है, और इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि जो डाल्टन बोल रहे हैं कि इसे आगे विभाजित नहीं किया जा सकता, तो ये बात गलत है, इसको इन्होंने किसका खंडन किया और बताया कि इसको आगे विभाजित किया जा सकता है। अब आगे आप लोगों ने पढ़ा है कि ये जो परमाणु है, इस परमाणु को 3 अवपरमाणु कणों के अंदर बांटा गया है, और इन 3 अवपरमाणु कणों में सबसे पहले अपन बात करते हैं तो वो होता है कौन, प्रोटॉन, सेकंड होता है आपका इलेक्ट्रॉन, और थर्ड है आपका न्यूट्रॉन। ठीक है, तो इस प्रकार से 3 अवपरमाणु कणों की यहां पर खोज की गई है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की खोज की गई है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये एटम के बारे में एक सामान्य सी जानकारी मैंने आप लोगों को यहाँ पर दे दी है। ठीक है, आप लोग सब जानते हैं अच्छे से, प्रोटॉन जो है इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी, गोल्डस्टीन के द्वारा की गई थी प्यारे बच्चों, किसके द्वारा की गई थी, गोल्डस्टीन के द्वारा की गई थी। इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाला यही था, जे थॉमसन, और न्यूट्रॉन की खोज करने वाला था जेम्स चैडविक, जेम्स चैडविक है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो अपन बात करते हैं यहाँ पर एक सामान्य सी बात अपन ने एटॉमिक स्ट्रक्चर में एटम के बारे में की है। तो आशा करता हूँ सभी प्यारे बच्चों को जो भी यहाँ पर जानकारी दी गई है सिलेबस से संबंधित और एटॉमिक स्ट्रक्चर से संबंधित, ये आपको समझ में आ गई है। सामान्य सी जानकारी है जो आप लोग पहले भी पढ़ चुके होंगे। ठीक है, तो आज एक इंट्रोडक्शन क्लास आप लोगों की मैंने यहाँ पर ली है, आप लोगों को ये बातें समझ में आ गई होगी। बाकी जितने भी टॉपिक हैं इस एटॉमिक स्ट्रक्चर से संबंधित, उनको पर नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करने वाले हैं। आप लोग अपने मित्रों के साथ इसको अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सारे बच्चे इसका लाभ प्राप्त कर सके प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे अपन, बाकी पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय दोस्तों।